जेईई एडवांस सीरीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी कॉस। ये बहुत गंदा सा एक्सप्रेशन है, मुझे इसकी लिमिट निकालनी है। भाई मुझे यहाँ पे दिख रहा है ए बिलोंग्स टू रियल नंबर दोस्तों, और मेरे सारे ऑप्शन ए के टर्म्स में हैं। तो तुम्हें देख सकते हो कि अगर ए इज इक्वल टू 1 तुमने डाला तो ये सारे ऑप्शन अलग अलग हो जाएंगे। इसका मतलब ए इज इक्वल टू 1 पे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो मैं ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकता हूँ। ये तो मेरे दिमाग में ये पहली चीज आ रही है, राइट? बिकॉज अगर मैं ए के साथ काम करूंगा तो ये टाइम लग सकता है, इसलिए मैंने ए को ए 1 अज्यूम कर लिया, राइट है ना? अगर मैंने ए को 1 अज़्यूम कर लिया तो ये फॉर्म कैसा दिखेगा मेरे को, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। लेट्स से मैंने ए को 1 अज़्यूम कर लिया। तो तुम्हें दिख रहा है कि कॉस के अंदर वाला ये वाली जो क्वांटिटी है इसकी लिमिट 1 आ रही है। कॉस 2 पाई 1 होगा और 1 की पावर इन्फिनिटी, तो ये बेसिकली 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है। और 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म हम कैसे हैंडल करते हैं, ई टू द पावर में एफएक्स माइनस 1 इंटू जीएक्स हैंडल करते हैं, राइट? अगर मैं एफएक्स माइनस 1 इंटू जीएक्स करूंगा तो ये जो क्वांटिटी है कॉस 2 पाई एक्स अपॉन 1 प्लस 1 1 प्लस एक्स एफएक्स माइनस 1 इंटू जीएक्स मतलब एक्स स्क्वायर आएगा। अब मेरे को ये दिख रहा है कि इसकी लिमिट निकालनी है, राइट? अब मुझे इसकी लिमिट निकालनी है तो मैं काम करता हूँ, मैं ऊपर वाली क्वांटिटी इस पूरे लिमिट को टी मान लेता हूँ और मैं टी को अलग से निकालूंगा, फिर पावर में ई के पावर में कर दूंगा। तो मैंने टी के लिए क्या लिखा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, और मैंने यहाँ से एक माइनस साइन कॉमन ले लिया तो इट विल बिकम 1 माइनस कॉस 2 पाई एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स और पूरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर। अब मुझे ये दिख रहा है कि कॉस के अंदर वाली जो क्वांटिटी है वो तुम्हारी जीरो नहीं जा रही है, राइट? कॉस के अंदर वाली क्वांटिटी जो है तुम्हारी वो 2 पाई जा रही है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं कॉस के अंदर वाली क्वांटिटी को जीरो बनाने के लिए मैंने लिख दिया कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 पाई माइनस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 पाई माइनस थीटा। इससे क्या हुआ कि मेरे कॉस के अंदर वाली जो क्वांटिटी वो जीरो जा रही है, राइट? ये जो क्वांटिटी बनेगी माइनस लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो कॉस ये 2 पाई एक्स कैंसिल हो जाएगा एंड व्हाट यू विल बी गेटिंग 2 पाई अपॉन 1 प्लस एक्स 3 एक्स स्क्वायर। अब तुम्हें देखो कॉस के अंदर वाली जो क्वांटिटी है ये जीरो जा रही है, बिकॉज एक्स इन्फिनिटी है तो 2 पाई अपॉन 1 प्लस एक्स जीरो की तरफ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 पाई अपॉन 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ। आई होप सबने स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ रखा है। क्या होती है स्टैंडर्ड लिमिट, कि भाई लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ये 1/2 होता है। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये क्वांटिटी सेम है, ये वाली क्वांटिटी जीरो जा रही है और नीचे में उसका स्क्वायर है, तो इस पूरी क्वांटिटी को मैं 1/2 बोल सकता हूँ, राइट? ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी मेरी, तो लिमिट बन जाएगा मेरा -1/2 बाहर और लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब इसकी लिमिट निकालनी है तो ये बनेगा मेरा एक्स स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म है। इस क्वांटिटी की लिमिट 1 आ जाएगी तो मेरा फाइनल लिमिट आ जाएगा -2 पाई स्क्वायर, और ये टी की वैल्यू होगी और मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, ई टू द पावर -2 पाई स्क्वायर, विच इज नथिंग बट ऑप्शन, अगर ए इक्वल टू 1 डालोगे तो विच इज नथिंग बट ऑप्शन बी। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन था। अगर आपने ए को और कोई वैल्यू लेके सॉल्व किया तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को जानने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।